अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है? बड़े दिनों बाद जो है ना कानों में ये मतलब सुनने को मिला और देखा कि जी पाकिस्तान ने जो है पाकिस्तानी किसी टीम ने जो है भारत की किसी टीम को क्रिकेट में हराया। और ये आज हुआ दोहा में जी, एशिया कप राइजिंग स्टार्स टूर्नामेंट में, जहाँ पर पाकिस्तान शाहीज ने इंडिया की ए टीम को शिकस्त दे दी। और बहुत कन्विंसिंग विन थी 8 विकेटों से पाकिस्तान की। और जिस तरह से पाकिस्तान ने आज पाकिस्तान के जो मतलब बैकअप प्लेयर्स है, जिस तरह से इन्होंने आज परफॉर्म किया अगेंस्ट इंडिया ए, बस जहन में ये ख्याल आ रहा था कि भाई जिस तरह से इन बच्चों ने प्रेशर बर्दाश्त किया इंडिया से खेलने का और मतलब अपना बेस्ट दिया, खास करके मास सदाकत ने जिस तरह से आज आउटस्टैंडिंग खेला। बात यह है कि मतलब काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं कि भारत की क्रिकेट इतनी आगे जा चुकी है कि दे आर टोटली डोमिनेटिंग पाकिस्तान इन क्रिकेट। मतलब एशिया कप की आप मिसाल ले लें, 3 मैचेस खेले पाकिस्तान की सीनियर टीम ने अगेंस्ट इंडिया, और तीनों मैचेस में जो है इंडिया ने फतह हासिल की। और ये सिलसिला काफ़ी अर्से से चल रहा है। बीच में एक दो दफ़ा जो है पाकिस्तान ने जीता है T20 में, लेकिन जनरली इंडिया की डोमिनेशन रही है। तो और ये आज इसलिए अहम था ये मैच क्योंकि दोनों मतलब मुल्कों का जो बैकअप टैलेंट है, मे बी इंडिया के पास और भी बैकअप टैलेंट है क्योंकि इंडिया की ए टीम भी इस वक्त खेल रही है साउथ अफ्रीका ए से। तो मे बी उनके पास तो खैर बहुत ज़्यादा बैकअप टैलेंट है, लेकिन यह है कि जो बैकअप टैलेंट हमने देखा दोनों टीमों का, ख़ास करके पाकिस्तान का, आई थिंक इट इट वाज रियली नाइस टू सी दिस यंगस्टर्स प्लेइंग विद सो मच पैशन एंड मतलब दे वांटेड टू विन। और जो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट शायद राइवलरी जो है अब ओवर हाइप्ड है और ओवर रेटेड है, आई थिंक आज दोहा कतर में ये जो मैच हुआ और जिस तरह का क्राउड आया है ये मैच देखने के लिए, इट जस्ट शोज़ के यार इंडिया पाकिस्तान कहीं भी खेलते हैं, मतलब लोगों का इंटरेस्ट तो रहता है खेलने में, इनको देखने में। तो आई थॉट इट वाज अ वेरी वेरी गुड व्हाट यू कॉल इट विक्ट्री फॉर पाकिस्तान। दे नीडेड इट and against a team like India. Indian players surprisingly today were totally like, they just didn't have the what do you call it, वो जो एक होता है एक मतलब सीनियर टीम का हमने देखा है कि जो पाकिस्तान से वो रिसेंट मैचेस जीते हैं, एक उनकी बॉडी लैंग्वेज में आपको कॉन्फिडेंस नज़र आता है। वो कॉन्फिडेंस आज मिसिंग था इंडियन टीम से। और आई थिंक द रीज़न फॉर दैट वाज कि वंस मतलब वैभव सूर्यवंशी ने अगेन बहुत अच्छा खेला हो, 48 उसने 45 किए 28 बॉल्स पे, एंड ही वाज अगेन लुकिंग वेरी डेंजरस। बट एज सून एज ही गॉट आउट इन दी व्हाट यू कॉल इट 10th ओवर, उसमें स्कोर था आई थिंक 91। उसके बाद से एंड ही वाज द थर्ड विकेट टू फॉल, उसके बाद से पाकिस्तान, द वे पाकिस्तानी बॉलर्स फॉट बैक इन द नेक्स्ट 10 ओवर्स, कमाल था यार। उसके बाद सिर्फ जो है वो क्या कहते हैं 45 रन कर सकी इंडिया अगले 10 ओवर में। दे लॉस्ट द 7 विकेट्स इन दैट पीरियड। सो इट वाज अ पीरियड वेयर पाकिस्तान टोटली डोमिनेटेड। लेकिन गिवन के इस इंडियन, हालांकि इंडिया ये खेल रही है साउथ अफ्रीका इस वक्त, लेकिन उसके बावजूद अगर आप इंडिया की टीम देखें तो इसमें सारे टॉप आईपीएल के परफॉर्मर्स है। प्रियंश आर्या ले लें, ही हैजंट क्लिक्ड इन दिस टूर्नामेंट। ये अपना नमन धीर ले लें, जितेश शर्मा जो कप्तान है, अभी T20 सीरीज़ खेला है ऑस्ट्रेलिया में, निहाल वडेरा हो गया, आशुतोष शर्मा हो गया, रामनदीप सिंह हो गया, हर्ष दुबे, यश ठाकुर, सुरेश शर्मा, मतलब सुयश शर्मा, सॉरी। ये सब मतलब बड़े पक्के मतलब परफॉर्मर्स आईपीएल के। तो दैट इज व्हाई दिस विक्ट्री बाय पाकिस्तान इज प्रीटी गुड। एंड मास अदागत ही शोड दैट ही इज गॉट अ लॉट ऑफ पोटेंशियल यार। मतलब ठीक है उसको चांसेस मिले, जीरो पे उसका एक बड़ा मुश्किल कैच ड्रॉप हुआ पॉइंट पे, उसका 53 पे भी उसका कैच ड्रॉप हुआ, एक बाउंड्री लाइन पे कैच पे काफ़ी मतलब इंडियन प्लेयर्स वर प्रीटी एजिटेटेड, लेकिन वो सही डिसीजन था एम्पायर्स का, इसलिए क्योंकि जो नया रूल आ गया आईसीसी का, उसमें ये बड़ा सिंपल है कि एक फील्डर जो है वो अगर कैच ले रहा है और अगर वो उसने मतलब जो है बॉल को पहला टच इनसाइड द ग्राउंड करके बाउंड्री के बाहर किया, उसके बाद ही इज़ अलाउड ओनली वन टच टू पुट द बॉल बैक into the ground to another fielder, and he has to be in the ground when whether he completes the catch or another fielder completes the catch. तो वो उस हिसाब से सही था जो नॉट आउट दिया गया उसको, मास सदाकत को। लेकिन एक चीज़ थोड़ी सी मुझे हैरत ये हुई कि आई डोंट नो, लेकिन उसमें जो नया रूल मैंने पढ़े उस हिसाब से छक्का होना चाहिए था, लेकिन बहरहाल नहीं दिया एम्पायर ने छक्का। उसकी भी कोई वजह हो सकती है, बट नए रूलिंग के तहत अब वो आउट नहीं था, इसलिए क्योंकि ही हैड टू बी इन द ग्राउंड व्हेन द सेकंड फील्डर टुक द कैच, एंड मतलब एक ही अब टच आपको अलाउड है। लेकिन बहरहाल मास सदागढ़ हैड इज 2 चांसेस, बट वही वाली बात कि जैसे उस दिन सूर्यवंशी ने अगेंस्ट यूएई, उसको भी चांसेस मिले, जीरो पे ही मिले और बाद में 50 कुछ पे ही मिला, और उसने फिर 140 किए। तो गुड प्लेयर्स मेक यूज़ ऑफ द चांसेस, एंड आई थिंक मास सदाकत का
टेम्परामेंट बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे। जिस तरह से उसने आके बॉलिंग की और मतलब 3 ओवर्स कराए, 12 रन सिर्फ दिए अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग इंडियन बैटिंग लाइनअप। ही वॉज बेसिकली द पर्सन जिसने आके स्ट्रैंगल किया इंडिया को मिडिल ऑर्डर में। तो दैट इज़ रियली लाइक ही इज़ डेफिनेटली गॉट अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। मतलब जम द गन वाली बात नहीं है, लेकिन बंदे में पोटेंशियल तो है यार, इसमें कोई शक नहीं है। और मतलब बैटिंग में ही पहले मैच में भी 96 कुछ नॉट आउट किए, इस मैच में भी उसने मतलब आज 79 की ऑफ जस्ट 47 बॉल्स। तो ही इज़ वन टू वॉच आउट फॉर द फ्यूचर। बाकी अब दूसरों ने कंट्रीब्यूट किया। दिस फेलो मोहम्मद फायक ही फिनिश्ड ऑफ द मैच विद अ 6 एंड 16 इसने भी किया, नॉट आउट किए। लेकिन क्योंकि टोटल इतना ज़्यादा था नहीं, 137 ही से चेस कर रहा था पाकिस्तान, तो भी और मास अदागत ने इतना डोमिनेट किया इंडियन बॉलर्स को कि मौका नहीं मिला दूसरे बैट्समैनों को लंबी इनिंग्स खेलने का। लेकिन एक बात ज़रूर है कि आज इंडियन बॉलर्स मुझे आई भी मतलब मज़ा नहीं आया यार बॉलिंग में। ये यश ठाकुर हो गया या इवन सुयश, मतलब इतने एक्स्ट्रास दिए हैं, डाउन द लेग साइड गेंदें जा रही हैं, एंड लाइक दे वर जस्ट नॉट ऑन मतलब पार्ट टुडे विद द पाकिस्तान टीम एट ऑल। और मतलब कंपैरेटिवली इस इंडियन टीम में जो बैटिंग है वो स्ट्रॉन्गर है देन द बॉलिंग, बट स्टिल आई थॉट द बॉलिंग वाज नॉट गुड इनफ टुडे फॉर इंडिया। लेकिन ये है कि ऑल क्रेडिट टू पाकिस्तान भाई, दे रियली प्लेड वेल एंड इट्स गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान क्रिकेट कि हमारा बैकअप टैलेंट ऐसा है जो कि जीत सकता है अच्छी टीमों से। और मतलब इंडिया की तरफ से सूर्यवंशी एज यूजुअल, ही वाज द वन हु गॉट थिंग्स गोइंग, 3 छक्के 5 चौके, खेल बादशाह रहा था वो भी। लेकिन उसको फिर मतलब आउट किया उसने सोफियान मुकीम ने। तो उसके बाद जो है फिर कैसे बोलते हैं, सही मानों में गेम टर्न हुआ। लेकिन दिस फिर शायद अजीज़ जो पेस बॉलर है, नॉट बैड, इसने भी 3 विकेटें ली एंड में। द वे इंडिया मतलब सिर्फ 19 ओवर खेल पाया, और आखिरी मतलब 19 ओवर में जिस तरह 2 विकेटें गिरी एंड दे वर रैप्ड अप वेरी क्विकली। आई थॉट दिस फेलो व्हाट यू कॉल इट, हर्ष दूबे अच्छा खासा खेल रहा था, थोड़ा सेंसिबली और खेलता तो दैट वुड हैव बीन मच बेटर, कि मतलब एंड तक वो रहता तो फिर इंडिया शायद 150 भी कर पाता। लेकिन उसका नमन धीर ने इसकी और वंशी सूर्यवंशी की और नमन धीर की अच्छी पार्टनरशिप हुई। नमन धीर गॉट 35, बट इट वाज अ पिच ऑन विच आई वुड एक्सपेक्टेड इंडिया टू स्कोर मच मोर देन दे डिड। 136 उनको मतलब जब आपको बैटिंग कराई गई है तो 136 इज जस्ट नॉट गुड इनफ। तो गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान क्रिकेट यार, एटलीस्ट आवर बैकअप टैलेंट टुडे शोड दैट दे कैन मैच इंडिया ऑन इवन टर्म्स। बाकी क्या क्राउड यार, मज़ा आया मैच देखने का। और दूसरा, पाकिस्तान ने श्रीलंका को भी शिकस्त दे दी तीसरे वनडे इंटरनेशनल में बाय 6 विकेट्स। सो पाकिस्तान एंडेड अप विनिंग द सीरीज 3-0। नाउ 3-0 इज़ अ वेरी गुड आई वुड से मतलब रिजल्ट आउटकम अगेंस्ट टीम लाइक श्रीलंका, क्योंकि श्रीलंका अच्छी टीम में ये खेल रही थी श्रीलंका की। मतलब आज ठीक है उन्होंने 1-2 प्लेयर्स नहीं खेले उनके, जैसे उनका कप्तान नहीं था आज, उसकी जगह कुसाल मेंडिस ने कप्तानी की, फिर हसरंका नहीं था। लेकिन आई स्टिल फेल्ट के इंडिया की जो श्रीलंका की पहले 2 मैचेस में टीम थी, इट वॉज प्रिटी स्ट्रॉन्ग। तो ये विक्ट्री की मतलब जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि गुड सीरीज विन फॉर पाकिस्तान, फॉर शाहीन शाह अफरीदी हु लेड द टीम फॉर द फर्स्ट टाइम इन ODIs। तो 3-0 इज़ नॉट अ बैड दिस थिंग एट ऑल। लेकिन अब क्योंकि ये मैचेस थोड़े से मतलब कम हो जाएंगे, आज टेस्ट मैच भी ख़त्म हो गया, तो थोड़ा अब डिटेल में पाकिस्तान टीम के ऊपर बात करेंगे। लेकिन ये कि आज जो है इन्होंने मतलब साइम अयूब को बिठाया, हसीबुल्ला खान को खिलाया है। अब अनफॉर्चुनेटली हसीबुल्ला खान, देखे बात वही होती है कि यार जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, चाहे एक ही इनिंग्स मिले, यू हैव टू मेक द मोस्ट ऑफ इट। हसीबुल्ला का ये दूसरा वनडे इंटरनेशनल था, पहले वनडे इंटरनेशनल में भी ये फेल हुआ था। और उसके बाद फिर आज इसको भी खिलाया इन्होंने, क्या बोलते हैं अपना फैसल अकरम को। एंड फैसल अकरम बोल्ड वेल, आई थॉट ही रियली बोल्ड वेल। लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर है। पाकिस्तान लाइक आई फील कि यार देखो, अगर पाकिस्तान के जो करते धरता है मैनेजमेंट है, अगर ये सही फैसले करे, सही तरीके से प्लेयर्स को ग्रूम करे, तो आई थिंक वी हैव गॉट अ कपल ऑफ प्लेयर्स हु आर गुड। मतलब लेकिन बात वही होती है, एक प्लेयर के पास पोटेंशियल होता है, टैलेंट होता है, लेकिन आजकल की क्रिकेट ऐसी हो गई है कि क्योंकि ये लड़के अब इतना शायद जो 20-25 साल पहले या 30 साल 40 साल पहले जितना कमिटेड होते थे प्लेयर्स इंडिपेंडेंटली टूवर्ड्स द गेम और इम्प्रूविंग द गेम, शायद आज क्योंकि इतनी डिस्ट्रैक्शंस इन प्लेयर्स के लिए आजकल की दुनिया में, आजकल के वक्त में, कि शायद इनको आपको मतलब फोकस कराना पड़ता है अपने गेम पे। तो आई थिंक इसके इनको गाइडेंस चाहिए, इनको ग्रूमिंग चाहिए। तो वी हैव गॉट सम गुड टैलेंट, बट की इसके क्या हम इनको सही इस्तेमाल कर सकते हैं, इनको सही हम तैयार कर सकते हैं आगे के लिए, कि हम नहीं कर सकते। तो अब ये जैसे सूर्यवंशी है इंडिया का, अगर आप देखें तो ही इज़ अ स्पेशल टैलेंट, आपको नज़र आता है।
अब माँ सदाकत अगेन अ वेरी गुड टैलेंट। तो अब देखना यही है कि दोनों मतलब जो मुल्कों के सेलेक्टर्स जो करते रहता है वो कैसे इन दोनों प्लेयर्स को आगे लेके चलते हैं और इनको किस तरह से ग्रूम करते हैं। लेकिन ये है कि आज लाइक श्रीलंका वो प्रीटी डिसअपॉइंटिंग यार, मतलब जिस तरह से दे कुड जस्ट मैनेज 211 पे बोल्ड आउट हो गए 45.2 ओवर्स में। अगेन वही प्रॉब्लम के शुरू के 4 बैट्समैन आप ले लें, प्रथम निशंका ले लें, सदीरा समारा विक्रमा ले लें, कुशाल मेंडिस ले लें, वो अपना क्या नाम है कामिल मिश्रा ले लें, सब ने स्टार्ट्स अच्छे किए हैं, सब ने ही रन्स किए मतलब निशंका ने 24 किए, मिश्रा ने तकरीबन 29 किए, कुशाल है 34, सदीर अगेन टॉप स्कोर विद 48। लेकिन फिर इसने पवन रत्नाई के ये रन आउट हुआ लेकिन इसने 32 किए। लेकिन मतलब दे कुडंट कन्वर्ट, ये पूरी सीरीज़ की यही कहानी रही कि श्रीलंका के टॉप ऑर्डर बैट्समैन कन्वर्ट नहीं कर पाए, बड़ा स्कोर नहीं कर पाए, जबकि पाकिस्तान इन कॉन्ट्रास्ट अब मैनेज टू कन्वर्ट बिग स्कोर। जैसे फाकिर ने आज भी 50 किए, पिछले मैच में भी उसने 50 किए थे, फिर जिस फेलो रिजवान ने भी आज फिर 50 किए, ये बैटेड वेल। और कैसे बोलते हैं अपना हुसैन तलत ने उसका अच्छा साथ दिया, ही मेड अराउंड 40 समथिंग। तो पाकिस्तान के बैट्समैनों ने जहाँ कैपिटलाइज किया, देखें ये जो वनडे और T20 मैचेस होते हैं ना, अनटिल अनलेस के विकेट में कुछ ज़्यादा ही मतलब कुछ डिफरेंट बिहेवियर हो, जनरली अब ओडीआईज में और T20s में आपको सिमिलर सॉर्ट ऑफ पिचेस मिलती है, कोई नई चीज़ नहीं है इसमें कि पिचेस डिफरेंट हो या कुछ ऐसी चीज़ हो, सिमिलर विकेट्स होती है। इट्स जस्ट आई थिंक इज़ द वे द प्लेयर्स मतलब मैनेज पेस द इनिंग्स, द वे दे बॉल, किस तरह वो गेम को रीड करते हैं, सारी चीज़ें बड़ी मैटर करती है। तो आई थॉट पाकिस्तान वाज टोटली डोमिनेंट टुडे। 100 रन की पार्टनरशिप थी। रिजवान एक स्टेज पे था जब पाकिस्तान की कैसे बोलते हैं अपना ये बाबर जब आउट हुआ 34 करके, तो उस वक्त 101 था पाकिस्तान का, एंड दे नीडेड 216 मोर, तो सॉरी 115 मोर। तो उसके बाद था श्रीलंका का चांस था कि दे कुड हैव कम बैक इनटू द मैच, बट दे जस्ट कुडंट पिक अप विकेट्स, एंड दैट इज़ वेयर मतलब क्लोज कॉल्स हुई, चांसेस हुई, बट दे जस्ट कुडंट पिक अप द विकेट्स, जिसकी वजह से फिर रिजवान ने जिसने 61 नॉट आउट किए, और हुसैन तलत 42 और 57 बॉल इन्होंने फिर जो है आराम से 100 रन की पार्टनरशिप करके टारगेट पूरा कर दिया। तो गुड विन फॉर पाकिस्तान ऑल्सो यार, गुड सीरीज विन फॉर पाकिस्तान, तो गुड डे फॉर पाकिस्तान ओवरऑल। तो अब करेंगे कल वीडियो, ज़रा थोड़ा सा एक दो चीज़ें हैं जिस पर हाईलाइट करनी है। लेकिन ये कि पाकिस्तान क्रिकेट, आई एम वेरी हैप्पी टू सी द वे दी शाहीन्स टीम परफॉर्म टुडे। और ये जो इनका कोच है, हालांकि विमेंस टीम में और ख़ास करके शाहीन्स और अंडर 90 टीम में ये सिलसिला रहा है पाकिस्तान का कि दे कीप ऑन चेंजिंग द कोचेस फॉर एवरी टूर। अभी इस टूर पे याद अहमद जूनियर है, जो कि आई थिंक इज़ वेरी वेरी रॉन्ग पॉलिसी, एंड दे शुड बी हैविंग वन कोच जो कि इनको मतलब 2-3 साल तक इन लड़कों को के साथ काम करे। लेकिन बहरहाल कौन समझाए पाकिस्तान क्रिकेट में लोगों को, भाई अजीब इनकी किस्म की पॉलिसी होती है। लेकिन एटलीस्ट आज जो है द प्लेयर्स रिस्पॉन्डेड, तो 2 मैचेस पाकिस्तान जीत गया। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ यार, आप अपना ख्याल रखें, कल फिर आपसे मुलाकात करते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ जी।